एआई न्यूज़ क्या है और पिछले वीक्स के अंदर कौन कौन सी नई जिद्दत आई है एआई में, चलिए देखते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपका फायदा है। लेट्स सी। स्क्रीन आपके सामने हाजिर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लाउड एंथ्रोपिक वाले जो हैं, इनका लार्ज लैंग्वेज मॉडल बहुत ही जबरदस्त है, चैट जीपीटी 4 की टक्कर का है। और इन्होंने रिसेंटली एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई है जिसका नाम है कंप्यूटर यूज और न्यू क्लाउड 3.5 सोनेट एंड क्लाउड 3.5 हाइको। ये दो ऐसे मॉडल हैं जो चैट जीपीटी 4 को भी पिछाड़ के पीछे करते हैं। लेट्स सी ये न्यूज कैसे आई। एलेक्स एल्बर्ट जो है बेसिकली, इन्होंने अपने जो क्लाउड के एम्प्लॉय हैं बेसिकली, यहाँ पे अगर देखें तो उन्होंने बोला कि क्लाउड 3.5 हाइको इज नाउ अवेलेबल ऑन द एंथ्रोपिक एपीआई। एपीआई क्या चीज होती है? अगर आप क्लाउड एंथ्रोपिक की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से आप इनकी एपीआई परचेज कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। और यहाँ पे अगर आप गौर करें, इन्होंने गूगल क्लाउड्स वर्टेक्स एआई और अमेज़न बेडरॉक और एंथ्रोपिक एपीआई के थ्रू इसको आपके सामने पेश किया और 3.5 हाइको इसका नाम है। 3.5 हाइको क्या करता है? इस फास्टेस्ट मॉडल है, चैट जीपीटी 4 की टक्कर का एंड मोस्ट इंटेलिजेंट कॉस्ट एफिशिएंट मॉडल है टू डेट। और इसकी जो स्पेशल चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखें तो हाइको ने यहाँ पे बताया है कि 3.5 हाइको, अल्बर्ट ने बताया कि 3.5 हाइको सरपास करता है ऑल प्रीवियस क्लाउड मॉडल्स। जितने भी क्लाउड के पिछले मॉडल हैं, 3.5 सोनेट जो बेसिकली रिसेंट है, फिर हाइको आया, फिर सोनेट 3.5 था हमारे पास क्लाउड का ओल्ड, फिर क्लाउड 3 ओपस था। इन दोनों से ये दोनों मॉडल बहुत अच्छे हैं और हाइको जो है ये फास्टेस्ट एंड एक्यूरेट मॉडल है। ऑफ कोर्स अगर आप न्यूएस्ट मॉडल 3.5 सोनेट की तरफ जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, बट ऑफ कोर्स फास्टेस्ट के लिए और एक्यूरेसी के लिए हाइको जो है वो कमाल का मॉडल है फ्रॉम एंथ्रोपिक। और इसकी जो कॉस्ट है अगर आप देखें तो ये $1 पर बिलियन टोकन्स है एंड ऑफ कोर्स इट्स अ बिट एक्सपेंसिव देन द प्रीवियस वंस। अब ये जो न्यूज़ है इसको दुनिया ने बहुत अच्छे तरीके से सराहा है क्योंकि ये चुप करके अपने मॉडल्स को लॉन्च कर देते हैं और कोई वो क्या कहते हैं ना, एपीआई की तरह या ओपन एआई की तरह डिफरेंट किस्म का रोना नहीं रोते कि हम मॉडल लेके आएंगे, कल लेके आएंगे, परसों लेके आएंगे। दे वर्क एंड दे एक्चुअली डू इट इन अ नाइस वे। इसके अलावा जो अगली एआई न्यूज़ है वो हमारे पास है कि ओपन एआई ने एक्वायर किया है chat.com की डोमेन। अब जितनी भी ओपन एआई की न्यू जो चैट जीपीटी की वेबसाइट चलेगी वो chat.com पे चलेगी। अगर आप www.chat.com पर जाएंगे सो यू विल सी कि chat.com जो है वो chatgpt.com की तरह चल रही है और ये डायरेक्ट कर रही है। एंड यूजुअली ये जो डोमेन है ये बहुत ही बड़ी डील के थ्रू इन्होंने परचेज की। अगर आप गौर करें तो दिस डोमेन हैड प्रीवियसली सोल्ड फॉर 15.5 मिलियन यूरो टू शाह, जो एक टेक धर्मेश शाह हैं, उन्होंने इसको परचेज किया था। हबस्पॉट फाउंडर्स भी हैं ये और बेसिकली सीटीओ हैं, हबस्पॉट फाउंडर हैं और इन्होंने ये डोमेन परचेज की। इन्होंने फिर रिसेंटली इसको बेचा एंड दिस पर्सन हैज मेड अराउंड $200,000 to $300,000 और ये जो है chatgpt.com इससे बढ़ के अब chat.com की तरफ जाएगी। ये हुआ क्यों है? chat.com जो है ये एक ऐसी डोमेन है क्योंकि जीपीटी का एक दौर है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स का एक दौर है, ये दौर खत्म हो जाएगा, फिर chat.com का दौर आएगा क्योंकि एडवांस एजेंटिक एआई आ रही है, जनरल इंटेलिजेंस आ रही है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स जिसकी बेस पे इसके एडवांटेजेस चैट जीपीटी को मिलेंगे। तो चैट जीपीटी ने रिसेंटली $6 बिलियन जो है वो रेज किया है। तो अगर वो $15.5 मिलियन इस पे परचेज करने पे लगा देते हैं या इवन बिट मोर तो इनका कोई नुकसान नहीं है, इनको फायदा ही है क्योंकि फ्यूचर प्रूफ उन्होंने कर लिया। तो एक डोमेन 4 लेटर डोमेन अगर इतने की बिक रही है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। फिर आगे हमारे पास जो एक नई न्यूज़ है वो ये है कि हमारे पास पाई रोबोट आए हैं। पाई रोबोट क्या करते हैं? ये बेसिकली एक ऐसा रोबोट है जो आपके हाउस होल्ड टास्क को परफॉर्म करते हैं, लॉन्ड्री भी करते हैं, तहें भी लगा देते हैं एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो ये पाई रोबोट करते हैं। सो पाई रोबोट्स जो हैं ये एक ऐसा रोबोटिक सिस्टम है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है और फिजिकल इंटेलिजेंस और इसकी लेटेस्ट एआई जो है वो बहुत ही कमाल की है। अगर आप पाई रोबोट के बारे में और भी जानना चाहते हैं प्लीज गूगल करें और इसको जरूर देखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि इंट्रोड्यूस करा दिया है चैट जीपीटी ने जीपीटी सर्च और ये एक ऐसा मैं कहूँगा अपडेट है जो बहुत ही कमाल होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर। चैट जीपीटी सर्च जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आपके पास चैट जीपीटी प्लस और टीम्स का अकाउंट है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उनको अवेलेबल है जो प्लस यूजर है या टीम के यूजर है, और उनको यहाँ पे अब एक सर्च द वेब देखने को मिल रहा है। से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन लिखता हूँ, व्हाट इज codanix.com, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड यू विल सी कि codanix.com सर्च द वेब आ जाएगा। अब यहाँ पे जाएगा ये, अब ये रियल टाइम वेबसाइट सर्च यानी कि गूगल की टक्कर का सर्च इंजन बन गया एंड इट गिव्स यू ऑल द रिजल्ट्स इन अ नाइस फॉर्मेटेड वे।
और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके बारे में, हमारी वेबसाइट के बारे में सारी की सारी डिटेल है। सो सर्च द वेब इज अ न्यू थिंग विद ChatGPT। आगे चलते हैं जी। अगली न्यूज़ ये है, AI ने एक ऐसी जुबान बना ली है भाई जिसके थ्रू AI डिफरेंट किस्म के टेस्ट जो है उनको देख सकती है और हिडन हेल्थ इश्यूज को भी रिवील कर सकती है। एंड देन देयर आर मेनी थिंग्स हाउ द AI कैन रिवील हिडन हेल्थ इश्यूज। देयर आर मेनी स्ट्रेटजीज। अगर आप और करें तो एक तो ये है कि आपकी टंग की बेस पे ये बेस्ट वे में एनालाइज कर लेती है टंग को देख के कि आपका मेडिकल डायग्नोसिस क्या है। सेकेंडली एक तो ये चीज़ है कि टंग की बेस पे आप चेक कर सकते हैं कि क्या AI कर रही है। एक और चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें AI टंग टू टेस्ट, अगर आप ये चेक करें तो मशीन लर्निंग पावर्ड AI टंग रिसेंटली बनाई गई है जिसकी बेस पे AI जो है वो बेसिकली डिफरेंट किस्म के टेस्ट जो है वो लेके आ सकती है। ठीक है, सो दिस इज अ न्यू थिंग और ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं आपको समझना। क्यों? क्योंकि जो जुबान है इसको देख के आपकी हेल्थ का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सेकेंडली इसी तरीके से AI ने एक जुबान उसी की बेस पे जनरेट की है जिसके थ्रू डिफरेंट किस्म के वो एनालिसिस कर रहे हैं और AI टंग जो है वो डिफरेंट किस्म के टेस्ट को परफॉर्म करती है या देखती है या सेंस करती है। अभी यही नहीं, रुकें ज़रा, सिर्फ जुबान तक नहीं, ये आगे काम जो है वो एडवांस मेटा का एक बेसिकली जो आप कह सकते हैं कि रोबोट है, ह्यूमन रोबोट, जो क्या करता है एम्बेडेड, इसके अंदर एम्बॉडीड है AI थ्रू प्रोसेसेस इन विच टच परसेप्शन, डेक्सटेरिटी एंड ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। और ये वाला जो रोबोट है ये बेसिकली टच करके चीज़ों को अंदाज़ा लगाता है कि कौन सी चीज़ क्या कह रही है। इसका मेन टेक अवे ये है मेटा फेयर के अंदर बेसिकली ये क्या करते हैं, एक जैसे ह्यूमन किसी चीज़ को टच करते हैं और देखते हैं उसी तरीके से आप अगर इस एक रोबोट को डिफरेंट किस्म की चीज़ें पकड़ाएंगे देन दिस रोबोट कैन टच एंड सेंस दोज थिंग्स। वो ये भी हो सकता है कि कोई डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट किस्म की सेंसेशंस हैं, डिफरेंट किस्म के जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उनको भी सेंस कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के सैम्पल्स को भी टेस्ट कर सकते हैं। लाइक दिस, ये चेक करें, डिफरेंट प्लांट्स को टेस्ट कर रहे हैं, टच करने के बाद देखते हैं कि खुरदरे हैं, प्लेन है, क्या उसकी सेंसिटिविटी है। एंड एट द एंड इट कैन ऑल्सो एनालाइज डिफरेंट काइंड ऑफ जेल सेंसेशन जो इनके अंदर लगी हुई है एंड इट कैन प्रोड्यूस मोर काइंड ऑफ सेंसिटिविटी जो आने वाले दिनों के अंदर बहुत ही क्रूशियल होने वाली है। फिर आगे AI के अंदर एक और बड़ी न्यूज़ आई है, वो ये है कि सुंदर पिचाई ने रिसेंटली जो गूगल के CEO हैं उन्होंने बोला है कि भाई हमारा जो कोड है उसका 25% जो है वो AI जनरेटेड है, यानी गूगल का कोड का 25%, नॉट 10%, नॉट 5%, बल्कि 25% इज एक्चुअली जनरेटेड बाय AI। अगर आप इसको पढ़ें कि गूगल CEO सुंदर पिचाई ने बोला है कि हमने एक सिग्निफिकेंट रेवलेशन की है अबाउट द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द कंपनीज थर्ड क्वार्टर अर्निंग कॉल ऑन ट्यूसडे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पिचाई AI systems are now responsible for generating over 25% of the new code from Google products while human programmers oversee and manage these AI generated। सबसे बड़ी बात इसमें ये देखने को है कि भाई अगर 25% बना है ना, लेकिन उसके ऊपर लोग बैठे हैं और उसको चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से कितना ये 25% कितना जो है वो कोड जनरेट हुआ है। यहाँ पे एक बात मैं बताना बिल्कुल ज़रूरी समझूंगा कि जब भी आप AI से कोड लिखवाएं उसको खुद से चेक ज़रूर करें कि क्या वो सही तरीके से लिखा जा रहा है, उसको सुपरवाइज खुद से करें, क्या ये गलत चीज़ तो नहीं बन गई, उससे अच्छे तरीके से चेक करें कि ये जो कोड हमने लिखा है ये किस तरीके से आगे यूज़ होगा। सो सुंदर पिचाई ने ये जब रिवील किया, this became a big news. AI writes over 25% of the code at Google. What does the future look like for software engineers? अब ये देखें, न्यूज़ वाले जो हैं, फोर्ब्स वाले, उन्होंने इस तरीके से इस न्यूज़ को बनाया, लेकिन अगर यहाँ पे और कन उसने बोला है while programmers oversee and manage those AI contributions। तो इसका मतलब है AI बना ज़रूर रही है लेकिन हम जैसे प्रोग्रामर्स उनको चाहिए जो इस तरह का काम करते हैं। अब ये तो आपको पता चल गया कि ये रिसेंट AI न्यूज़ है। अब मैं आपके साथ पेपर्स शेयर करूँगा जो रिसेंटली आए हैं, रिसर्च पेपर फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट रिसर्च सेंटर्स, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, जो AI के अंदर और भी इनकलाब लाने वाले हैं। लेट्स जंप इनटू इट। पहला पेपर आज का जो है वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के आर्काइव्स के ऊपर पड़ा हुआ है। दिस इज द पेपर अबाउट कंप्यूटर एंड लैंग्वेजेस, मिक्सचर ऑफ इन कॉन्टेक्स्ट लर्नर्स। अब ये इन कॉन्टेक्स्ट लर्नर क्या है, अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो अब डेटा जो है उसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके डेटा में से पैटर्न्स और बाकी चीज़ें नॉइजी डेटा के अंदर से भी निकाल के इस रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंगली एल्गोरिथम जनरेट करके आप डेटा से कॉन्टेक्स्ट लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और इस पेपर को अगर आप गौर से पढ़ें यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड दिस पेपर। और यहाँ पे HTML पे अगर आप देखें तो आपके पास ये पूरा पेपर आ जाएगा एंड देन यू कैन सी के इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग
adapts LLM by providing demonstrate without fine tuning the model parameters. आपको डेटा को मॉडल को फाइन ट्यून नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसमें से जो रिक्वायर्ड पैटर्न है वो निकालेगा. दिस इज वन ऑफ द बिग थिंग्स गोइंग ऑन और ये बेसिकली जो है सबमिट करवाया गया है गुइंग हॉन्ग से और ये यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा का पेपर है. इस पेपर को जरूर पढ़िएगा, ये टाइटल आप सिर्फ लिखें गूगल पे आपके पास पेपर आ जाएगा. सेकंड पेपर इज अडैप्टिंग व्हाइल लर्निंग, ग्राउंडिंग LLMs फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम्स विद इंटेलिजेंट टूल यूजेज अडेप्टेशन. अब ये पेपर जो है ये बेसिकली इतना जबरदस्त पेपर है, अगर आप गौर करें. लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स डेमोंस्ट्रेट प्रॉमिसिंग कैपेबिलिटी इन सॉल्विंग सिंपल साइंटिफिक प्रॉब्लम्स बट ऑफन प्रोड्यूस हेलुसिनेशन. ठीक है, हेलुसिनेशन प्रोड्यूस करते हैं ना. अब जो नए मॉडल हैं बेसिकली उनको इंटेलिजेंट टूल एडेप्शन की बेस पे वो हेलुसिनेशन को खुद ब खुद खत्म करेंगे. सो अगर आप गौर करें यहाँ पे चैट GPT 4 के अंदर और क्लाउड 3.5 सोनेट और क्लाउड 3.5 हाइको के अंदर ये ऑलरेडी चीज़ें जो हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट इंक्लूड कर दी जा चुकी हैं, यानी कि हेलुसिनेशन खत्म कर दी जा चुकी है. सो दिस इज वन ऑफ अनदर पेपर. अगला जो तीसरा पेपर है दैट इज अबाउट Ferret UI 2. दिस इज एक्चुअली मास्टरिंग यूनिवर्सल यूजर इंटरफेस अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स. अब आप क्या कर सकते हैं, ऐसा UI इंटरफेस बना सकते हैं या यूनिवर्सल यूजर इंटरफेस बना सकते हैं जिसकी बेस पे आप किसी भी ऐप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में उस यूजर इंटरफेस को इक्वली यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल बिल्डिंग अ जनरलिस्टिक मॉडल फॉर यूजर इंटरफेस अंडरस्टैंडिंग इज चैलेंजिंग ड्यू टू वेरियस फंक्शनल इश्यूज सच एज प्लेटफॉर्म डाइवर्सिटी, रेजोल्यूशन वेरिएशन, डेटा लिमिटेशन एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. इन्होंने इस पेपर में क्या किया है, Ferret UI 2 एक मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि MLLM इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे क्या होगा यूनिवर्सल UI अंडरस्टैंडिंग होगी अक्रॉस वाइड रेंज ऑफ प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग आईफोन, एंड्रॉयड और बाकी चीज़ें. अक्सर क्या होता था कि आईफोन के लिए जो आपका मॉडल था वो डिफरेंट काम करता था, एंड्रॉयड के लिए डिफरेंट, वेब पेज पे डिफरेंट, आईपैड पे डिफरेंट, PC पे डिफरेंट और डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से काम करता था. बट नाउ इस एक UI मॉडल के थ्रू मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल के थ्रू अब आप मल्टीपल किस्म के जो आपके UI इंटरफेसेस हैं उनको रीड भी कर सकते हैं, उन्हें बना भी सकते हैं और उनके ऊपर काम भी कर सकते हैं विद इन वन फ्रेमवर्क. दिस इज ह्यूज, दिस इज रियली ह्यूज जो फ्यूचर के अंदर होने वाला है. अब अगर पेपर अब लॉन्च हुआ है इसका मतलब है देयर आर मेनी पीपल जो इसके ऊपर ट्राई करने वाले हैं और इसको अडेप्ट करने वाले हैं इंडस्ट्री के अंदर. इस वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज गो फॉर इट एंड लुक इनटू दीज काइंड ऑफ पेपर्स. तो इसको मैं समराइज करता हूँ आज की सारी न्यूज़ को. सबसे पहले क्लाउड का जो है वो सोनेट हमारे पास आया था मॉडल, अब क्लाउड 3.5 हाइको आ गया. द सेकंड वन इज हाइको के ऊपर जो बेंचमार्किंग है वो ट्विटर के ऊपर इन भाई साहब ने दिए, इनको फॉलो कर ले और आप मुझे भी ट्विटर पे फॉलो कर ले अगर आपके पास ट्विटर की आईडी है @ammar_tufail पे. और बेंचमार्क के अलावा हमारे पास OpenAI ने चैट GPT वालों ने chat.com को परचेज कर लिया. ये वाला पाई रोबोट्स जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी है जो घर के हाउस होल्ड के काम आपके कर देंगे. जैसे ये एक तय लगा रहे हैं किसी एक डब्बे की एंड यू कैन सी दे कैन ऑल्सो मेक अ तय, या आपकी जो शर्ट है उसको भी तय कर सकते हैं. फिर इंट्रोड्यूसिंग चैट GPT सर्च आ चुका है प्लस और टीम वालों के पास. फिर टंग के बेस पे आपका जो हेल्थ एनालिसिस हो सकता है एंड देन AI टंग भी बना दी जा चुकी है. उसके बाद हमारे पास जो है ह्यूमन जो सेंसेशन है उसकी बेस पे मेटा यानी कि फेसबुक वालों ने ह्यूमन रोबोट बनाया विच कैन एक्चुअली सेंस नॉट ओनली द टच परसेप्शन बट डेक्सट्रेरिटी एंड ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन. वो भी देख सकते हैं, जैसे आपको किसी को टच करते हैं तो आपको सेंसेशन आती है, इस तरह अगले बंदे को भी सेंसेशन आती है. जैसे हम सलाम लेते हैं किसी के साथ, इसी तरह आप रोबोट के साथ भी इंटरेक्ट कर पाएंगे. अगली चीज़ जो हमने यहाँ पे देखी है वो है 25% गूगल का कोड जो है वो वहाँ से लिखा जाता है. फिर ये 3 पेपर देखें और इसी के साथ ही आज की AI न्यूज़ को मैं एंड करता हूँ. अगर आपको इस तरह की AI न्यूज़ पसंद है प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट AI न्यूज़ तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर आपको ये AI न्यूज़ कैसी लगी. एंड इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं और AI न्यूज़ आपके लिए लाने वाला हूँ. अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, गुड एनिक्स को फॉलो करते रहें. सी यू इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.